हम सब गौरवान्वित है कि भारत सरकार द्वारा आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हम सब धन्यवाद करते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि सितंबर 2023 में हमारी लोकसभा में पारित हुआ और आज इसको पूर्णतः लागू करने का अवसर आया है। आज हम सब महिलाएं गौरवान्वित हैं कि महिलाएं अब नीति की लाभार्थी नहीं अपितु नीति की निर्माता बनेंगी। इसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जो कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनका दृष्टिकोण एक दशक पूर्व जो हम समझें कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वहां से शुरुआत हुई। महिलाओं की दिनचर्या में जो समस्याएं आती हैं उनको आत्मनिर्भर करने के लिए आप देखें कि बेटियां जिनका अनुपात बालकों से कम होता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत हुई। आज एक दशक के कार्यकाल के बाद लगभग 11-12 वर्ष हो गए हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है। महिला सम्मान की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन जो कि डायरेक्टली महिला सम्मान से जुड़ा है, महिला सुरक्षा से जुड़ा है, ऐसी योजनाओं से एक आधारशिला रखी गई, दृष्टिकोण में बदलाव हुआ, महिलाएं मजबूत हुई। डायरेक्ट बैंक से ऐसी लाभार्थी जुड़ी, आत्मनिर्भर बनी, टेक्नोलॉजी में रिफाइंड हुई। और जब इन दशकों में महिला आत्मनिर्भर बनी, वो विश्वास उनमें पैदा हुआ, तब महिला वंदन अधिनियम लोकसभा में पारित होते हुए, क्योंकि इस देश की आधी से ज्यादा आबादी महिलाएं हैं और लगभग आधी महिलाओं में अगर हम 2024 का सर्वे देखें, मतदाता के रूप में पुरुषों से ज्यादा मतदान महिलाओं ने किया। तो जब महिलाएं इतनी अग्रसर है, इतनी सक्रिय है राजनीति में, तो जहां नीति का निर्माण होता है वहां एक संतुलन बने। नेतृत्व क्षमता महिलाओं में सदा ही रही, लेकिन आज के धरातल पर 33% आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को देकर एक संतुलन बनाने का काम, एक सशक्त महिला को नेतृत्व सौंपने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज हम राज्यसभा में देखें तो 14% महिलाएं वहां सम्मानित मंच पर हैं और आज लोकसभा में देखें तो 78 महिलाएं एमपीज और मंत्री पद को सुशोभित कर रही हैं। 33% आरक्षण के साथ ये 1/3 सीटों की बढ़ोतरी उनको आरक्षित महिलाओं के लिए कर जिसमें हमारे एससी और एसटी का आरक्षण भी सम्मिलित होगा। महिलाएं नेतृत्व करेंगी, महिलाएं नीति का निर्माण करेंगी और प्रधानमंत्री जी की सोच कि जब नेतृत्व महिलाएं करेंगी तो उनके मन अनुरूप, उनके मस्तिष्क के अनुरूप सुझावों में, नेतृत्व में, नीतियों में जो बदलाव होगा, उसी से ही विकसित भारत 2047 का जो सपना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और वो सपना हमारे हर प्रत्येक दिल में समाने का काम उन्होंने किया है। और जब यह 2047 में हमारा देश विकसित होगा, उसमें महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। और 2029 और 28 में
हमारी 1/3 सीटों पर, चाहे वो राज्य की विधानसभाएं हैं, चाहे हमारी लोकसभा है, वहां पर जब महिलाएं सुशोभित होगी तो अवश्य ही इस विकसित भारत में उनका अहम योगदान एक नागरिक के रूप में तो रहेगा ही, लेकिन नेतृत्व में भी रहेगा। मैं संपूर्ण महिला वर्ग से की तरफ से, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र की तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद इसलिए भी करती हूँ कि ये अधिनियम पास होने के बाद पूर्णतः लागू होने से पहले हमारे क्षेत्र को ये अवसर मिला कि महिला नेतृत्व में, चाहे मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, आज आप मंच पर भी देख रहे हैं हमारे संगठन में भी महिलाओं की बढ़ोतरी हुई है, नेतृत्व में भी बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़ोतरी आगे से आगे बढ़ते हुए 1/3 सीटों पर महिलाएं सुशोभित होते हुए इस देश को आगे चलाने का काम करें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज इस प्रेस वार्ता में पधारे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और मेरा नमस्कार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लिए गर्व का पल, हमारी केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की आधी आबादी को आज ये अधिकार और ये सम्मान दिया। आज आपके माध्यम से मैं मोदी जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगी सभी महिला और बहनों की तरफ से। आज भारत को चलाने के लिए महिला आगे आए, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में प्रतिनिधित्व करे, शासन प्रशासन में उसका हिस्सा बने। ये बिल केवल हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ डेवलपमेंट का बिल नहीं है, ये वुमेन डेवलपमेंट का बिल है। और एक जब नीति निर्माण का कुछ सलाह ली जाती है जनप्रतिनिधि के रूप में, जब कानून बनाया जाता है तो उसमें जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक महिला भाव जो मेरी शहर की बेटी ने, बहन ने जो संघर्ष किया, जो समस्याएं झेली, वो समस्याएं आने वाले समय में मेरे शहर की कोई बेटी ना देखे, इसको लेकर के उस भाव के साथ जब उस कानून का निर्माण होगा तो निश्चित तौर पे जो विकसित भारत का सपना है वो सपना साकार होगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देश की सभी प्रबुद्ध महिलाओं को आगे आकर के इस बिल का समर्थन करते हुए इसमें अपनी राय दें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस बिल के साथ जुड़ करके माननीय मोदी जी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि जब राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं आती है तो हम सबको पता है कि एक महिला जिस प्रकार से घर संभालती है, वो बाहर काम करके भी, घर आकर के भी फिर वो काम करती है, तो जिन संस्कारों के साथ एक परिवार को बांध के रखने का काम एक महिला करती है, एक परिवार को चलाने का काम एक महिला करती है, तो निश्चित तौर पे इस बिल के बाद उनको जो अधिकार और सम्मान दिया गया है इस देश में, इस देश के राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने का उनको अधिकार मिलेगा, मौका मिलेगा, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा कार्य, एक संस्कारवान जो काम राजनीतिक क्षेत्र में होगा वो काम हम सब देखेंगे। तो ये बिल आया है हम सब के लिए, सभी बहनों की तरफ से मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।